हम लोग जो है आज क्लास से क्लास हो रहा है और बहुत जल्द तुम लोग आने का प्रयास करो, हमें भी अच्छा लगेगा। तो क्लास जो है आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। देख लो विजिबिलिटी सब ओके है? यस सर हम लोग सेम 6 सर कंबाइन कर रहे क्लास कर रहे बुला लेते हैं। जरूर जरूर। सबसे पहला जो इसमें चैप्टर आ रहा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में वो आ रहा है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स आएगा, 3-4 थ्योरम आएगा, सवाल आएगा। बहुत ही बढ़िया है समझने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो। इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे खासियत है, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन का। उससे एनालिटिक फंक्शन को जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 2 प्लेन पर बात करेंगे। एक बात करेंगे डब्ल्यू प्लेन पर और एक बात करेंगे जेड प्लेन पर। जैसे कि वहां पर इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, मतलब वेरिएबल ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स कैसे होगा जरा सा सोच के देखते हैं। हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल और फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में क्या क्या डिफरेंस होता है, जरा उसे देखते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? ओके, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। If there exists a rule, by means of which it is possible to find one or more complex numbers, W equal to U plus IV for every value of Z equal to X plus IY in a certain domain D. Then we say that W is a function of Z. W is a function of Z defined on a domain D. And written by W equal to Fz। चलिए अच्छा से समझिएगा, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का बात कर रहा है। ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब वेरिएबल ही कॉम्प्लेक्स है इसमें। इफ देयर एग्जिस्ट अ रूल, अगर कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू से हम लोग एक या एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ z इक्वल टू x प्लस IY होता ही है इन ए सर्टेन डोमेन D। मतलब इसमें इस तरह का चीज है कि अगर कोई ऐसा रूल मिल जाए हमें जिसके थ्रू से z के एक वैल्यू के लिए w का एक या एक से ज्यादा वैल्यू निकाल सकें इन ए सर्टेन डोमेन D, तब इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और इसको डिनोट करते हैं w इक्वल टू Fz से। ध्यान से सुनोगे सभी, कोई रिपीट करेंगे। अगर कोई ऐसा रूल एग्जिस्ट करता है जिसके कारण एक या एक से ज्यादा एक वैल्यू ऑफ z के लिए एक या एक से ज्यादा वैल्यू w का मिले, तो इन ए सर्टेन डोमेन D, डोमेन का मतलब एक रीजन होता है, मतलब w बराबर Fz का मतलब हो गया कि एक वैल्यू ऑफ z के लिए वन और मोर वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। एक वैल्यू ऑफ z के लिए एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए w,
तब ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और इसको डिनोट करते हैं W बराबर FZ। मतलब एक रीजन है, एक रीजन में Z का एक पॉइंट के लिए W का एक या एक से ज्यादा वैल्यू मिले, इसी को बोलते हैं डोमेन D। एक वैल्यू ऑफ Z के लिए एक से ज्यादा वैल्यू ऑफ W मिले तो वैसे वेरिएबल को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अमित यस सर। समझ आया? यस सर। दीपू यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। चल सिंस Z equal to x plus iy, fz will be of the form u plus iv, where u and v are function of two real variable x and y. Then we write W बराबर, ध्यान से देखना, u प्लस iv का मतलब u ऑफ xy i v ऑफ xy। मतलब u और v क्या है? तो u भी फंक्शन ऑफ xy है, v भी फंक्शन ऑफ xy है। तब ऐसे ही वेरिएबल को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। पूरे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के दरमियान हम लोग एक W प्लेन के बारे में बात करेंगे और एक Z प्लेन के बारे में बात करेंगे। W बराबर u प्लस i v लिखेंगे और Z इक्वल टू x प्लस i y लिखेंगे। मतलब W बराबर FZ है और ये Z का मतलब x प्लस i y है। ओके, ऐसे को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट आता है सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? मल्टीपल वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेट W बराबर u x y प्लस i v x y। W is said to be single valued or multiple valued function of Z according as for a given value of Z, for a given value of Z, there corresponds one or more value of W, one or more than one value of W। मतलब Z के एक वैल्यू के लिए अगर W का एक वैल्यू मिलता है, Z के एक वैल्यू के लिए अगर W का एक वैल्यू मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंगल वैल्यूड, और Z के एक वैल्यू के लिए W का एक से ज्यादा वैल्यू मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल वैल्यूड। सिल्की? यस सर। हाँ, क्या बोले? सिंगल वैल्यूड मल्टीपल वैल्यूड, बताओ। बात को समझना, ध्यान से सुनना। Z के एक वैल्यू के लिए W का एक ही वैल्यू अगर मिलता है तो उसे बोलते हैं सिंगल वैल्यूड, और Z के एक वैल्यू के लिए W का एक से ज्यादा वैल्यू मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल वैल्यूड। ओके, बोला भी करो, क्लास में रिपीट भी करो। यस सर। विजिबिलिटी तो एकदम शार्प आ रहा है, देख रहे हैं।
विजिबिलिटी पूरा शार्प है? यस सर। चलिए, तो हमने देखा कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है और मल्टीपल वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड क्या होता है। पूरे इसके दरमियान हम लोग रीजन की बात करेंगे। रीजन का मतलब डोमेन डी होता है। रीजन का मतलब डोमेन डी होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हम लोग का सेगमेंट आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का लिमिट और कंटिन्यूटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लेट w बराबर एफ जेड, w बराबर एफ जेड बी एनी फंक्शन ऑफ जेड, be any function of z defined in a closed bounded domain D, defined in a domain D। हमेशा हम लोग बात करेंगे w बराबर एफ जेड एक फंक्शन ऑफ z होगा जो कि डिफाइन होगा डोमेन D पर। we say that fz tends to limit w naught as z tends to z naught along any path in D if to each arbitrary positive number epsilon, however small, there corresponds a positive number delta. There correspond a positive number delta such that mod fz minus w naught less than epsilon for all value of z in D for which mod z minus z naught less than delta, and we write limit z tends to z naught fz का वैल्यू w naught, यही बोलता है लिमिट है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे समझते हैं इसको। बोलता है कि w बराबर fz कोई फंक्शन ऑफ z है, इज डिफाइंड इन ए डोमेन D, इतना तो हमेशा बोलना है। w बराबर fz डिफाइंड इन ए डोमेन D, तब हम लोग बोलेंगे कि fz का वैल्यू w naught होगा। fz टेंड्स टू लिमिट w naught as z टेंड्स टू z naught। अच्छा इतना समझना, fz का वैल्यू z टेंड्स टू z naught के लिए इसका वैल्यू आ रहा है w naught। ऐसा कब बोलेंगे? along any path in D में कई सारे पाथ हैं। to each arbitrary positive number epsilon, कोई भी arbitrary positive number epsilon है, however small, there exists a positive number delta such that fz minus w naught less than epsilon for all value of z in D for which z minus z naught less than delta, तब इसको बोलेंगे z minus z naught fz का लिमिटिंग वैल्यू w naught आएगा। मतलब यहां से समझना, for every z in D, okay,
mod z minus z naught less than delta corresponds to mod, इसको इधर लाओ, fz minus w naught less than epsilon। हमेशा epsilon डेल्टा के बारे में बोले हैं, इसे डिफाइन करके बताना है। तो ये है लिमिट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का लिमिट क्या होगा, ये बोलना चाहता है कि अगर z इक्वल टू z टेंड्स टू z नॉट लेते हैं तो fz का लिमिटिंग वैल्यू w नॉट होगा। उसको एप्सिलॉन और डेल्टा में समझने के लिए सीधी सी बात करेंगे। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कॉरस्पॉन्ड्स ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod z minus z naught less than delta, this implies mod fz minus w naught less than epsilon। इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन fz। वेरी इंपॉर्टेंट होगा लिमिट। ओके, नेक्स्ट आता है इसका कंटिन्यूटी, उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ये हो गया लिमिट ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट हो गया कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फॉर ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, or a complex variable, a function w बराबर fz defined in a domain D, defined in a domain D is said to be continuous, said to be continuous at z बराबर z नॉट of D if for any positive number epsilon, any positive number epsilon, we can find a positive number delta such that mod fz minus fz naught less than epsilon for every value of z of D for which mod z minus z naught less than delta, that is fz will be continuous, fz will be continuous at z equal to z naught if limit z tends to z naught fz का वैल्यू fz naught। ओके, ये बोलना चाहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में फॉर ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ओके, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होना चाहिए। ए फंक्शन w इक्वल टू fz डिफाइंड इन ए डोमेन D, तो बोलेंगे ही fz डिफाइंड इन ए डोमेन D is said to be continuous at z equal to z naught of D if for any positive number epsilon, ये पहले ही बोलते हैं हम लोग, we can find a positive number delta such that mod fz minus fz naught, mod fz minus fz naught less than epsilon for every value of z of D for which mod z minus z naught less than delta। सेम टू सेम है, मतलब z टेंड्स टू z नॉट, fz का वैल्यू fz नॉट कहलाएगा। लिमिट z टेंड्स टू z नॉट, fz का वैल्यू fz नॉट कहलाएगा। कब? तो इसको इधर लाएंगे, मॉड लगाएंगे, लेस देन एप्सिलॉन लेंगे और इन दोनों का जो मॉडुलस है वो लेस देन डेल्टा आएगा। जैसे लिमिट का डेफिनेशन था उसी तरह से कंटिन्यूटी का भी डेफिनेशन है, सेम टू सेम चलेगा। मतलब कुल मिला के बोलेंगे fz will be continuous at z equal to z naught अगर z tends to z naught fz का वैल्यू fz naught हो जाए।
ओके एवरीबॉडी, तो हम लोग अभी तक सीखे लिमिट और कंटिन्यूटी क्या क्या होता है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। अब सीखेंगे हम लोग इसका डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। बेहद इंटरेस्टिंग है। चलिए थोड़ा सा एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कंटिन्यूटी पर। ए फंक्शन fz is said to be continuous, in a domain D, if it is continuous at every point of D। बोलना चाहता है कि एक मान लिया जाए छोटा सा कोई रीजन है जिसको बोलते हैं हम लोग डोमेन डी। बोलता है कि fz कोई फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होगा डोमेन डी पर। ऑब्वियसली इस डोमेन डी पर बहुत सारे पॉइंट हैं, z1 z2 z3, ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सीधा सा मतलब है fz को बोलेंगे कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। अगर ये fz कंटिन्यूअस हो जाए इस डोमेन डी के हर एक पॉइंट पर। व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस इन डोमेन डी? तो कंटिन्यूअस इन डोमेन डी तब होगा जब उस डी के हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा, तो उसको बोल देते हैं fz इज कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। चलो डोमेन डी भी तैयार। अब हम लोग का बारी आता है सीखने का डिफरेंशिएबिलिटी। यही सबसे खास होता है। डिफरेंशिएबिलिटी, लेट w बराबर fz be a function of z defined in domain D, then fz is said to be differentiable at z equal to z0 if the ratio del w by del z बराबर fz नॉट प्लस del z माइनस fz नॉट by del z tends to unique limit as del z tends to 0, that is z tends to z0 along any path in domain D. The unique limit is called derivative of fz at z बराबर z नॉट and denoted by fz नॉट। चलो अच्छा सीखो, कोई भी फंक्शन z नॉट पर डिफरेंशिएबल है कब? होता है कि लिमिट del w by del z लिमिट del z tends to 0। इसका मतलब लिमिट del z tends to 0 f of z naught plus del z minus z naught by del z। ये आएगा यूनिक लिमिट along every path in the domain D, along
every path in domain D. Wait a minute. ओके, यह तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। ये हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी रेडी हो गया। अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी होता है डिफरेंशिएबिलिटी differentiability implies continuity but not conversely, कहने का मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसी को हमें प्रूफ करनी है। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूटी भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। प्रूफ में आते हैं हम लोग इसका। वी हैव द आइडेंटिटी, f of z naught z plus del z minus f z naught बराबर लिख सकते हैं del z f z naught plus del z minus f z naught by del z। इसको हम लोग del z से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, दोनों तरफ लगा देते हैं लिमिट del z टेंड्स टू 0 f of z plus z naught plus del z, z naught plus del z minus f z naught, लिमिट लगा दिया। इधर भी लिमिट लगा देते हैं del z टेंड्स टू 0 del z लिमिट del z टेंड्स टू 0 f of z naught plus del z minus f z naught by del z बराबर ये टेंड्स टू 0 है इंटू f डैश z naught बराबर आ जाएगा 0। दैट इज लिमिट del z टेंड्स टू 0 f of z naught plus del z minus f z naught बराबर आ जाएगा 0। इसलिए बोल देंगे कि लिमिट del z टेंड्स टू 0 f z बराबर f z नॉट। इसलिए बोल देंगे कि f z इज डिफरेंशिएबल f z is continuous at z equal to z naught, but the converse is not true. Converse is not true, which is proved by taking a example। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग शो करेंगे।
Okay, the converse is not true, which is proved by taking a suitable example के द्वारा हम लोग साबित करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एनालिटिक फंक्शन की ओर। कोई भी फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल है तो ऑलवेज कंटिन्यूअस भी होगा। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो आज जो है हम लोग देखें कि कैसे करके हम लोग शुरुआत करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में जो मेन सूटेबल थीम था कि वेरिएबल ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग w बराबर एफ जेड से, जहां पर z का वैल्यू होता है x प्लस आई वाई, w का वैल्यू होता है u प्लस आई वी। u और v अपने आप में x y का फंक्शन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। उसके बाद हम लोग देखें कि कैसे सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यूड में क्या क्या डिफरेंस होता है, सिंगल वैल्यूड और मल्टीपल वैल्यू में क्या अंतर है। z के एक वैल्यू के लिए w का अगर एक ही वैल्यू मिले तो w को बोलते हैं हम लोग सिंगल वैल्यूड, और z के एक वैल्यू के लिए w का एक से ज्यादा वैल्यू मिले तो हम लोग बोला करते हैं w को मल्टीपल वैल्यू। उसके बाद हमने देखा लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी इन ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब होता है कि डेल w बाई डेल z का वैल्यू लिमिट z डेल z टेंड्स टू 0 में लेने पर d के हर एक पाथ पर उसका वैल्यू सेम होगा, d के हर एक पाथ पर उसका वैल्यू सेम होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन fz जो है ना w बराबर fz डिफरेंशिएबल है एट z इक्वल टू z0। तो इसके आगे हम लोग जारी रखेंगे, अगला क्लास में हम लोग शुरू करेंगे, इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर को। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, लैप्लेस फंक्शन क्या होता है, इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग सवाल बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास हम लोग लंबा क्लास लेंगे, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। चलो बाय बाय।